और ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? सपोज आप देखो, एक बार सुनना मेरी बात, ठीक है। सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, राइट। आप देखो, आपसे अगर मैं पूछता हूँ बच्चों, a1 है, b1 है और c8 है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1 है, एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है उसको a कहते हैं, x के आगे वाले को b कहते हैं, और c क्या हो गया बच्चों? 8। बोलो कोई दिक्कत है? a is 1, b is 1 एंड c is 8। देखो, रेड से A लिखा है, ग्रीन से B लिखा है और ब्लू से C लिखा है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? बच्चों जरा रिस्पॉन्ड करना प्लीज, नहीं तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते बच्चों आपको पता है फॉर्मूला क्या था? इसको बोलते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। बहुत खुशी की बात है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला फाइंड, नाम श्रीधर आचार्य। चलो, अब b के बदले क्या लिखेंगे? 1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाय 2a। बोलो कोई तकलीफ किसी को? तो बच्चों ये हो गया -1 प्लस माइनस 1 माइनस 32, तो ये माइनस 31 हो गया। तो बच्चों कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए ना, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अभी लिखते कैसे देखना। अभी बच्चों हम ना -31 को लिख देंगे 31 इंटू -1, ठीक है। और हम -1 को प्यार से आई स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। -1 को प्यार से क्या बोलते हैं? आई स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 31 आई स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या हो गया? ये हो गया -1 प्लस माइनस √31 आई बाई 2। तो देखो आई एक्चुअली, ये जो लोग आप में से कोई है जो आईफोन यूज करता है? कुछ लोग तो होंगे। हाँ देखो, प्रियांशी। और कौन कौन है भाई जो आईफोन यूज करता है? एक मिनट देखो जरा, प्रियांशी सिर्फ यूज करती है? विनीत, हर्षिता, खुशी, कोई और नहीं? ठीक है भाई, प्रियांशी का फीस बढ़ गया 5,000 रुपये। जो लोग आईफोन यूज करते हैं उनका अलग फीस है, ठीक है। एंड्रॉइड वाले का अलग फीस, वाले का फीस। आप बोलना नहीं पापा गिफ्ट में मिला था, गिफ्ट वाले का और 5,000 बढ़ गया, पैसे और बचाए इसमें, ठीक है। जिनको आईफोन गिफ्ट में मिला है 2,000 और एक्स्ट्रा, ठीक है। एंड्रॉइड वाले का फीस कम है भाई, मजाक कर रहा हूँ अब तो बोलेगा ही नहीं, सब बोले सब मेरा एंड्रॉइड ही है, मजाक कर रहा हूँ। खैर, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये जो मैं क्यों बोला था आईफोन के बारे में, एक्चुअली आई जो लिखा है ना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में, आई को आयोटा कहते हैं। आई, ये i10 कार सुना होगा, Hyundai का i10, i20, i30, i40, है ना। आईफोन यहीं से आई लिया गया है, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। इज इट क्लियर? आई मीन स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर हम स्क्वायर कर दे बच्चों क्या होगा? अगर हम स्क्वायर कर दे तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। बोलो अपना स्क्वायर क्या हो गया? -1। लो कॉपी कर लो। तो हमने ये सीखा कि भाई पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनेट कैसे हुआ होगा, कैसे किसी ने सोचा होगा। तो कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं प्यार से? कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए इसको हम क्या बोलेंगे प्यार से? कॉम्प्लेक्स नंबर। दीज नंबर्स आर इमेजिनरी। आई से आयोटा, आई से इमेजिनरी। इस तरह के नंबर को हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते। आप मोंटेसरी क्लास में पढ़ा होगा, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट 1 ऑन नंबर लाइन, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट 1/2 ऑन नंबर लाइन। इमेजिनरी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कुछ बच्चे सोचोगे सर ऐसा कैसा नंबर है जब रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, फिर पढ़ते ही क्यों है? आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपको मोंटेसरी क्लास में पढ़ाया गया इक्वेटर, पढ़ा कि नहीं? 6 में 7 में इक्वेटर पढ़ा होगा, आर्टिक सर्कल पढ़ा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। अब आप बोलो टीचर मुझे दिखाओ तो जरा, टेलीस्कोप से दिखेगा क्या इक्वेटर? बोलो दिखता है क्या इक्वेटर बच्चों? होता ही नहीं इक्वेटर। तो समझने के लिए, अपने स्टडी को इजी बनाने के लिए इक्वेटर हमने एज्यूम किया है।
तो वैसा ही कुछ यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लो फटाफट कॉपी करिए, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ठीक है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। स्टार्ट राइटिंग, देखो ये भूलना नहीं है। आई मीन्स रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर का मतलब माइनस आई। लो ये कॉपी कर लो। क्या सिखाया कि आई क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। अगर हम स्क्वायर कर दे बोथ साइड तो क्या होगा, अगर दो तरफ स्क्वायर कर दे तो आई स्क्वायर क्या हो गया, -1। बच्चों फिर से स्क्वायर करे तो क्या होगा, बोलो। फिर से स्क्वायर कर दे, स्क्वायर आई स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करें, बोलो क्या होगा, आई टू द पावर 4 और 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1। बोलो क्लियर है। बोलो बच्चों I4 क्या हो गया, 1। नो वन इज रिप्लाइंग। Yes, sir. बात सुनाई दे रही है आप लोग को, Yes, sir. Yes, sir. आपको क्लियर हो गया I4 Yes. क्या होता है। Yes, sir. ओके I4 इज 1। अब सुनना मेरी बात, I4 अगर 1 होता है, अगर फिर से स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 4 2 जा 8 हो गया, 1 का स्क्वायर 1। अब तो बच्चा बोले सर I4 को आपने स्क्वायर तो किया, सर मैं क्यूब कर दूं तो, कोई बात नहीं बच्चों, देख लो क्या होगा, 4 3 जा 12। तो आप देखो यार कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो एक बात ये समझ में आया कि I का पावर 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, ये सब का सब क्या होता है, 1। इसी को थोड़ा और अच्छे तरह से लिखे, I टू द पावर 4n क्या होता है, अगर I का पावर 4 का मल्टीपल तो आंसर विल बी ऑलवेज 1। इज इट क्लियर। मतलब I4, I8, I12, 16, 20, 24, 28, 32, बाकी आप खुद समझदार हो। इज इट क्लियर बच्चों, क्या क्या बातें हमने सीख ली। हमने सीखा I स्क्वायर -1 होता है, I टू द पावर 4n 1 होता है, I क्या होता है, रूट ऑफ -1। इज इट क्लियर टू ऑल, रेज योर Yes, हैंड sir. इट इज क्लियर। ये लिखते भी जाना, डोंट टेक स्क्रीनशॉट। सक्षम एंड उज्जवल क्लियर है, हाँ उज्जवल क्लियर है। हाँ सर। ओके क्या आप लोग डाउट्स के लिए तो हाथ नहीं उठा रहे, नहीं सर। No, sir. ठीक ठीक। ओके तो बच्चों मैं वापस से लिख दूं, क्या पढ़ा हमने बच्चों, हमने तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। I होता है रूट ऑफ -1, हमने पढ़ लिया I स्क्वायर होता है -1, हमने पढ़ लिया I का पावर 4n, मतलब अगर I का पावर 4 का मल्टीपल हो तो आंसर सोचना ही नहीं क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अच्छा एक लाइन से लिखते हैं, I को तो I लिखते हैं, I स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, -1। I क्यूब क्या होगा बच्चों, देखो I क्यूब विल बी I स्क्वायर इंटू I टू द पावर 1। बच्चों I स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, -1, -1 इंटू I क्या हो गया, -I। तो आप I क्यूब क्या क्या बनता है, I क्यूब क्या होता है बच्चों, -I क्यूब इज -I। I4 तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, +1। अब एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, I1, I2, I3 तीन लगातार पावर को ऐड करें तो आंसर क्या होगा, ये JEE में आता है क्वेश्चन। I के 4 लगातार पावर को ऐड करें तो क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा। I का पावर 4 लगातार 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 होगा, मीत बोल रहा है 4 होगा। देख लेते हैं, I पावर 1 को I ही लिखते हैं, I स्क्वायर -1 होता है, I क्यूब -I होता है, I4 1 होता है। अब आपको दिख गया होगा, प्रियांशी भी 4 बोल रही है, प्रियांशी देखो बालिका क्या होगा, +I -I कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, 0 आ गया, क्या बोलते हो, 0 होगा 0। हाँ। तो एक बात क्या सीखा, अगर I का पावर 4 लगातार नंबर हो ना तो हमेशा 0 ही आना है, हमेशा। तुम 1 करोड़ से भी स्टार्ट करो, स्टार्टिंग के एक लगातार 4 नंबर लो, हमेशा 0 आएगा। चेक कर लेते हैं, सर आप कुछ भी बोल लो, चेक करेंगे हम, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं भाई। I5 4 लगातार नंबर ले रहे हैं, I6, I7,
I8 बच्चों, I5 को लिखेंगे I4 इंटू आई टू द पावर 1, I6 को लिखेंगे I4 इंटू आई स्क्वायर, I7 को लिखेंगे I टू द पावर 4 इंटू आई क्यूब, और I8 तो भाई 4 का मल्टीपल है, 1 हो जाएगा। ये भी 4 का मल्टीपल है, 1 हो जाएगा। ये I हो गया, I4 1 होता है, आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया। I4 1 होता है, आई क्यूब अभी जस्ट बताया। बोलो बच्चों, आई क्यूब क्या होता है? एनीवन? -1 माइनस आई है ना? -i. क्या बोलते हो, सब कुछ कट हो रहा है क्या? Yes, sir. बोलो बच्चों। Yes, sir. ये क्या सीखा? अगर आई का पावर 4 लगातार नंबर हो तो हमेशा क्या होता है? जीरो। इज इट क्लियर टू ऑल? फटाफट कॉपी कर लो। अगर आई डिनोमिनेटर में आ गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो ये आई हो गया और ये हो गया आई स्क्वायर। आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस ऊपर चला गया। बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप तक Yes, पहुंच sir. पा रही है मेरी आवाज? ठीक है बच्चों, अगर कभी ऐसा लिखा होता 1/2 + i, कभी आई को ना नीचे नहीं रखते, तो क्या करेंगे? रैशनलाइज। ठीक है बच्चों, 2 + i हो, -i भी होता तो भी रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? न्यूमिनेटर में आएगा 2 - i, डिनोमिनेटर में आएगा a² - b²। तो बच्चों ये क्या हो गया? 2 - i, 2 का स्क्वायर हो गया 4, आई स्क्वायर होता है -1। तो क्या आ रहा है बच्चों आंसर? 2 - i/5। इसको हम चाहे तो ऐसा ही छोड़ दें, या हम चाहे तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहे तो 2/5 - i/5। क्या सभी को क्लियर है? बोलो Yes, बच्चों। sir. Yes, Yes. sir. अगर डिनोमिनेटर में 2 - i होता तो किससे मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे? +i. 2 प्लस + i. आई से। क्लियर है? Minus. नीचे जो होगा डिनोमिनेटर में जो होगा उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये बात तो। Yes, sir. चलो डिलीट कर दें। Sir, 2 मिनट. हाँ ठीक है, पहला हमने पढ़ा आई होता है √(-1), तीसरा होता है i⁻1, तीसरा हमने पढ़ा आई का पावर 4 का मल्टीपल क्या होता है आंसर? 1. 1। फिर बच्चों हमने पढ़ा अगर आई का पावर 4 लगातार नंबर है, i1, i2, i3, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, 4 लगातार नंबर तो आंसर 0। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कहीं भी अगर आई नीचे आ जाए, आई है मतलब हम अपने आप को काफी इज्जत करते हैं, नीचे नहीं रखेंगे, तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज, या अभी फिलहाल तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये i/2i², आप सभी को पता i² क्या होता है बच्चों? -1। कोई तकलीफ? फिर आखिरी बात हमने ये पढ़ाई आपको कि कभी भी 2 + 3i हो या 2 - 3i, तो i को कैसे हटाएंगे डिनोमिनेटर से? क्या करेंगे? i को खा जाएंगे क्या? Rationalize. रैशनलाइज करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा सर इतनी छोटी सी बात इतना टाइम लगा दिया। टाइम लगाया नहीं, अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो लोग अभी जस्ट ज्वाइन किए फटाक से लिख लो। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, पहला एक्सरसाइज तो बच्चों 5 मिनट में हो गया खत्म। ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज तो 5 मिनट में हो रहा है खत्म। लिखा हो जाए तो आप फटाक से मुझे बोल दो। You can raise your hand. I will understand that you have written. देखो तिथि ने फटाक से लिखे, वेरी गुड। उज्ज्वल, विनीत, वंशिका, तिथि, हेमिश, दक्ष, सुजल, नाजिल ने नहीं लिखा है। नाजिल, सक्षम, सक्षम ने लिखे, हर्षिता, खुशी, प्रियांशी, मीत। ओके, नाउ आई एम इरेजिंग दिस। अब देखो बहुत ही टफ क्वेश्चन है भाई, आप तो बावले हो जाओगे।
3i डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 6i, फिनिश हो गया, पहला क्वेश्चन फिनिश। दूसरा क्वेश्चन तो इससे भी ज्यादा खूंखार है, i इंटू माइनस आई, तो माइनस हो गया i इंटू आई, आई स्क्वायर। बच्चों आई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, -1, तो ये क्या हो गया, +1। किसी को कोई तकलीफ है यहाँ तक, बोलो कोई नहीं सर। तकलीफ? बहुत ही टफ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 5i इंटू -8i, तो बच्चों प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 5 जा 40, i इंटू आई, आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, आई स्क्वायर माइनस +40। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे, रूट ऑफ -25। देखना भी बच्चों कैसे करेंगे। दिस विल बी 25 इंटू -1, राइट। -1 को हम प्यार से क्या लिखते हैं बच्चों, आई स्क्वायर। सभी को पता है ना, सभी को पता है -1 को क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5i। बोलो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट कॉपी करते जाओ। अच्छा आप लोग एक दूसरे को जानते ही होंगे, आई RT, देखो आपको बच्चों बताया, आई का पावर अगर 4 का मल्टीपल हो तो क्या होता है, बोलो ये क्या हो जाएगा, i⁻12 क्या होगा, 1 1 2i, तो हो गया i, है ना, इजी क्वेश्चन। चलो फिर है 15 क्वेश्चन, i⁻18, इसको लिखेंगे i⁻16 इंटू आई स्क्वायर, क्या होगा बच्चों, ये i⁻16 क्या होगा, 1 -1 आई स्क्वायर -1, तो ये -1, फटाफट कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18। समझ में आ कितनी रहा है, एक्सरसाइज है इस सब में? बहुत 8-10 एक्सरसाइज। देखते हैं अगर हुआ तो आज सेकंड भी स्टार्ट कर देंगे, अगर आप सब लोग तैयार हो तो सेकंड भी स्टार्ट हो जाएगा। अब टाइम नहीं लगेगा इसमें, देखो मैं इसको 20 क्या लिखूंगा, देखो इसको लिख दूंगा 4 इंटू 5 इंटू -1, किसी को कोई तकलीफ है, बोलो। इसको लिख दूंगा 4 इंटू 3 इंटू -1, बोलो कोई तकलीफ किसी को, बोलो बच्चों कोई नो तकलीफ। सर। तो ये दोनों जगह -1 को हम क्या लिख देंगे, आई स्क्वायर आई स्क्वायर। आई स्क्वायर ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू आई स्क्वायर, तो बच्चों ये क्या हो गया, 4 का 2 हो गया, तो 2√5, ये आई रूट के बाहर है, 2√3i, बोलो कोई दिक्कत। नो सर 18 नंबर क्या कॉमन लेंगे बच्चों हम लोग, 2i कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा √5 प्लस √3। कोई दिक्कत किसी को, एनी परेशानी, नो सर ठीक है फटाक से कॉपी कर लो। अब सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ये आपके स्कूल में आपसे टीचर पूछेगी पक्का 100%। √a इंटू √b, ये होता है √ab, बट ओनली व्हेन both a and b are नॉन नेगेटिव। या एक मिनट रुको, एक मिनट ऐसा लिख देते हैं, रुको, इसको हम √ab नहीं लिख सकते, कब, जब a और b बोथ आर नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव आ जाए ना तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, अगर एक ही नेगेटिव है तो लिख सकते हैं, ठीक है समझ। अगर a और b दोनों नेगेटिव है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते बच्चों, अगर दोनों नेगेटिव नहीं है तो आप लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखा दो, देखो एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, -9 इंटू -4, दोनों नेगेटिव है तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते। समझ में आ रही बात, ये गलत है। अगर एक नेगेटिव होता तो चलता, तो भाई फिर करेंगे क्या सर, ऐसा अगर दोनों नेगेटिव हो तो ऐसा नहीं लिख सकते, एक नेगेटिव होगा चलेगा। तो भाई देखो लिखेंगे क्या, इसको 9i² लिख सकते हैं, बोलो। इसको 4i² लिख सकते हैं, बोलो बच्चे लिख सकते हैं क्या, हाँ सर।
कोई तकलीफ? तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया 3i 3i, ये क्या हो गया 2i, o ये हो गया 2i 6i स्क्वायर I square माइनस 6i हो गया, minus a -6 सॉरी, इट इज -6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं, अगर दोनों नेगेटिव, गलती मान लो खुदा ना खास्ता अगर ए और बी दोनों नेगेटिव है, इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -√ab, ये लिख लो। अदरवाइज अगर दोनों नेगेटिव नहीं है, अगर दोनों नेगेटिव नहीं, बाकी कुछ भी हो तो लिख सकते हैं। क्लियर? क्या आपको ये 2 पॉइंट क्लियर है? ये आपको स्कूल में पूछे कि 99% बच्चे को नहीं आए, सब गलत जवाब देंगे। समझ में आ गई बात? अगर दोनों नेगेटिव है तो √a इंटू √b होगा। देखो ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ए और बी दोनों नेगेटिव है तो हो जाएगा -√ab। अगर दोनों नेगेटिव नहीं है, मान लो दोनों पॉजिटिव है, तो भी ये होगा। ए नेगेटिव बी पॉजिटिव तो भी यही होगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव तो भी ये होगा। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कुछ पूछ सर, आई मीन बोथ साइन शुड बी सेम, नहीं कोई जरूरी नहीं, बस दोनों नेगेटिव हुआ तो ये होगा। समझ में आ गई बात? बाकी हर केस में ये होगा। बोलो, बात समझ में आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा गो थ्रू कर लेना टेक्स्ट बुक, ठीक है? चलो, या आप शॉर्टकट लगाओ ही नहीं, कभी भी ऐसा आ जाए ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तरीका से आप सॉल्व कर दो, दिक्कत नहीं होगा। आप आई लगा दो तो आपसे कभी गलती नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन आप मान लो भूल गए, एग्जाम में कंफ्यूज कर गए, कभी आप कंफ्यूज कर गया ना, तो ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन में आई लगा दो, आपसे कभी गलती नहीं होगा। जैसे देखो मैं एक लगाता हूँ क्वेश्चन में आई, तो आपको फिलहाल समझ में आ जाएगा। 20 कर रहे हैं, ठीक है? √-2 बाय √-8। हमें फॉर्मूला कुछ याद नहीं, कोई बात नहीं, हम लिख देंगे 2 इंटू -1, हम लिख देंगे 8 इंटू -1। बच्चों हम क्या लिखने जाएंगे इसको, हम इसको लिखेंगे 2i स्क्वायर 2i square 8i स्क्वायर। तो बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा √2i, √2i और ये 2√2i। क्या क्या कट हो जाएगा बच्चा लोग? √2i कट आई कट, तो आंसर क्या आया बच्चों? 1/2 1/2 आसान है, देखो फॉर्मूला का झंझट ही नहीं है कि नहीं, जो पढ़ाया वो सब झंझट ही नहीं। वो तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि टीचर पूछेगी क्लास में, आप फंसाने के लिए, तो आप फंसोगे नहीं। क्लियर? चलो आगे बढ़े बच्चों। अब एक क्वेश्चन है जो चैलेंजिंग है, 24 गलत, और IMP लगा दो फटाक से। 24 जो क्वेश्चन है सेम एग्जाम्पल 4 है, तो आप खुद से ट्राई कर लेना। क्वेश्चन 24 इज सेम एज एग्जाम्पल 4, आप खुद से सॉल्व कर लेना। फिर भी किसी को ना आए तो अगली क्लास में आप पूछ लेना, ठीक है? पर उम्मीद है कि आप सबको आ जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है? फिर हम लोग आगे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि 10 एक्सरसाइज है, टुकुर टुकुर करेंगे तो गाना गाते रह जाएंगे। पता चला बहुत आगे। अच्छा, हेनिल चैप्टर 9 इज गोइंग ऑन। अभी तुम में से कोई सोचेगा यार सर ये क्यों लिखा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। हमें तो पहले से पता है आई क्या होता है, √-1। क्वेश्चन इज x+1 + i, x+1 - i। फिर लिखा है बच्चों हमें x-1 + i, फिर लिखा है x-1i। कुछ पेयरिंग दिख रहा है क्या आपको बच्चों, पेयरिंग टाइप का? ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a + b a - b, क्या होगा a² - b²। क्या सभी के गले के नीचे उतर गई ये बात, मतलब दिमाग के नीचे? बोलो, समझ में आई क्या बात? यस सर आप सोचोगे सर ये तो लिखा नहीं, अभी लिखना बाकी है भाई, a² - b²। बोलो, इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, a² + b² + 2ab, और i² क्या होता है बच्चों, -1। क्या बोलते हो? ये भी हो गया a² + b²
-2ab और आई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, फिर से -1। तो बच्चों ये क्या हो रहा है, देखो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो x² + 2 + 2x। दूसरे ब्रैकेट से क्या आएगा बच्चों, कुछ बताओ, आप बताओ थोड़ा। Why should students have all the fun? बताओ बताओ, ये क्या होगा, x² + 2, फिर से कुछ फॉर्मूला जैसा खुशबू आ रहा है मुझे, कोई फॉर्मूला की खुशबू आ रही है। A plus B, A minus B. फॉर्मूला बोलता है a² - b²। तो बच्चों ये क्या होगा, a² + b² + 2 × a × b। कोई दिक्कत, क्या है जो कट हो जाएगा, बोलो कुछ कट होगा क्या, ये और ये कट। फाइनली आंसर क्या हो गया, x4 + 4। चेक करो जरा, यही प्रूव करना था क्या बच्चों। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन। वन ऑफ द पढ़ा, आप देखो इतना ही टफ एक्सरसाइज है कि क्या नहीं बोले हम। देखो 2 नंबर दे रखा है, पहला वाला r है और दूसरा वाला s है, ठीक है बच्चों। हमें बोला जरा फाइंड r + s। नॉर्मली जैसे ऐड करते वैसे ही कर देंगे। बच्चों बताओ क्या हो गया आंसर, 3 plus A time. खत्म हो गया। फिर बोल रहा है r - s फाइंड कीजिए। बोले डिटरमाइन द कंजुगेट। सुनना मेरी बात को, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कंजुगेट क्या होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i, ये हो गया इसका कंजुगेट। कंजुगेट मतलब i का साइन चेंज। कंजुगेट का मतलब क्या हो गया, i का साइन चेंज। एक्चुअली ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 4। ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, 3, -4। अगर हम प्लॉट करके देखें बच्चों तो क्या होगा, देखो तो 1 2 3 1 2 3 4, 3, 4 यहाँ पे कहीं पे आएगा। 3, -4 कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। 1 2 3 4। कंजुगेट का मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। कंजुगेट का मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। ये तो आपको डीपर मीनिंग बताया, पर कंजुगेट में सिर्फ करते क्या है, सिर्फ आई का साइन चेंज कर देते हैं। सिर्फ आई का साइन, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, तो बच्चों इसका कंजुगेट हो जाएगा x - iy। बोलो क्लियर है, बोलो बच्चों इज इट क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। z1 है x - iy, तो z1 बार ये कंजुगेट हो गया, तो ये हो जाएगा x + iy। मतलब कंजुगेट में i वाले का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गया, रेज योर हैंड। उम्मीद है कि सबको आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलो क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। थर्ड का 1, z = i, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, -i। कोई दिक्कत। अब बोल रहा है इसका रेसिप्रोकल ऑफ z, तो i का रेसिप्रोकल 1/i। वो आपको अच्छे से पता है, कभी भी i नीचे आ जाए तो ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया i/i²। दिस विल बी i/-1। तो फाइनली क्या हो गया बच्चों, -i। कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है तो रेज योर हैंड। सभी बातें समझ में आ रही बच्चों आप लोग को। फोर्थ देख लो, √(-1 - 3)। बच्चों एक्चुअली इसी को हम i बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, -3 + i, है ना। हमेशा रियल को पहले लिखते हैं, बाद में इमेजिनरी को लिखते हैं, ठीक है। √(-1) क्या होता है i। अब इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा,
सिर्फ रियल का साइन चेंज। रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? i माइनस थ्री है, -3 प्लस आई लिखो या i माइनस थ्री लिखो, बात एक ही है। रेसिप्रोकल हो जाएगा, सॉरी, इसका रेसिप्रोकल 1/i माइनस थ्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे i प्लस थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया i प्लस थ्री, नीचे हो गया i स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 3 प्लस आई स्क्वायर होता है -1, -1 माइनस 9, तो दिस इज 3 प्लस आई बाई -10। अब ब्रेक कर देते हैं, तो ये होगा -3/10 माइनस आई बाई 10। लो, एकदम आसान क्वेश्चन, कॉपी कर लो। चलो आज इधर ही स्टॉप कर देते हैं। या एक क्वेश्चन और कर देते हैं फिर खत्म, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। अच्छा 4 बज गए। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आई वाई, ये होता है कंजुगेट ऑफ z। कंजुगेट में i का साइन चेंज। एडिटिव इनवर्स ऑफ z, एडिटिव इनवर्स मतलब दोनों का साइन चेंज। क्लियर? रेसिप्रोकल ऑफ z मतलब, रेसिप्रोकल बोलते हैं या इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/, इसको सॉल्व करने आपको आता ही है, रैशनलाइज कर देने का, है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, रैशनलाइज कर देने का। तो बच्चों आज के लिए इतना रहने दो, ज़्यादा हो जाएगा नहीं। आपका होमवर्क है 9A 9B टिल क्वेश्चन 4, टिल क्वेश्चन 4। 3 तक भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा कर लो तो और अच्छी बात है, अगर आपने ज़्यादा कर लिया तो भी अच्छी बात है। बोलो बच्चों, हो जाएगा?